हेलो गाइस, आई एम आशिर खलील। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप क्या है और ग्रुप क्या है और उसकी जो मेन टाइप्स हैं, सोशल ग्रुप की जो मेन टाइप्स हैं वो किस बेसिस पे बनती हैं, आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। गाइस, ग्रुप क्या है? ग्रुप बेसिकली दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो वो ग्रुप बनता है। लेकिन जब ये जो ग्रुप है आपस में इंटरेक्शन भी करे थ्रू कम्युनिकेशन, चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, अगर वो कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करते हैं, तो ग्रुप जो है ना वो सोशल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली ग्रुप और सोशल ग्रुप में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि ग्रुप के अंदर जस्ट वो गैदरिंग होती है दो या दो से ज्यादा लोगों की। जब दो या दो से ज्यादा लोगों की गैदरिंग के साथ उन लोगों में इंटरेक्शन भी हो जाए, थ्रू कम्युनिकेशन इंटरेक्शन हो जाए, तो वो बेसिकली सोशल ग्रुप बन जाता है। अब सोशल ग्रुप्स की बहुत सारी जो टाइप्स हैं, हम बारी बारी वो इन टाइप्स को बेसिस की बुनियाद पे हम डिस्कस करते हैं। गाइस, इंटीमेसी की बुनियाद पे, गहरे ताल्लुक की बुनियाद पे सोशल ग्रुप्स की दो मेन टाइप्स हैं। एक होता है प्राइमरी ग्रुप, दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप वो होता है जिसके अंदर हमारे उस ग्रुप से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक पाया जाता है। वो हमारी फैमिली है। हमारी जो फैमिली है ये हमारा प्राइमरी ग्रुप है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटीमेसी पाई जाती है। जबकि फैमिली के अलावा बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे आप जिस भी एरिया में काम कर रहे होते हैं, जॉब में किसी जॉब में जाते हैं, या फिर एजुकेशन में, या कोलीग्स का रिलेशन होता है, या रिलीजन के हवाले से जो गैदरिंग होती है, तो ये जो ग्रुप्स बनते हैं फैमिली के अलावा, ये तमाम जो ग्रुप्स हैं ये सेकेंडरी ग्रुप कहलाते हैं, क्योंकि इन ग्रुप्स में इंटीमेसी जो है ना वो थोड़ा कम होती है। जो हाई इंटीमेसी ग्रुप होता है वो प्राइमरी ग्रुप कहलाता है, वो जस्ट फैमिली है। और फैमिली के अलावा बाकी जो ग्रुप्स बनते हैं अब किसी भी ग्राउंड पर, तो वो सेकेंडरी ग्रुप कहलाते हैं। प्राइमरी ग्रुप बेसिकली सी एच कूले ने दिया, जबकि जो सेकेंडरी ग्रुप है वो मैकलेवर ने दिया। गाइस, बिलोंगिंग के हिसाब से जो समनर था उसने ग्रुप्स की दो मेन टाइप्स बताई थी। उसमें इन ग्रुप है और आउट ग्रुप है। आप किसी भी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, ताल्लुक ज़ाहिर करने के लिए दो मेन कैटेगरी बनती हैं या दो ग्रुप्स बनते हैं, इन ग्रुप या आउट ग्रुप। इन ग्रुप से मुराद ये है कि आप उस ग्रुप का हिस्सा हैं, उसका पार्ट हैं। मैं अगर क्लास नाइन्थ क्लास का हूँ या मैं मास्टर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपनी क्लास का एक यूनिट हूँ। तो बेसिकली मैं इन ग्रुप हूँ उस कॉलेज का, उस क्लास का। जबकि अगर दूसरे कॉलेज का स्टूडेंट है तो उस दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट के मुताबिक वो आउट ग्रुप है। इसी तरह जो फैमिली है हमारी, मैं फैमिली मेंबर हूं तो ये मेरा इन ग्रुप है। फैमिली से बाहर का जो बंदा होता होगा वो बेसिकली, क्योंकि उसका जो बिलोंगिंग है, ताल्लुक है, वो बाहर से है, तो वो आउट ग्रुप है क्योंकि वो आउटसाइडर है। इस तरह जब आप किसी जॉब में, किसी भी एनजीओ वगैरह में आप काम करते हैं, तो आपके जितने भी कॉलीग्स हैं वो उस ग्रुप के हिसाब से इन ग्रुप हैं। जबकि जो बाहर का बंदा होगा, कोई विजिटिंग भी आ जाता है, या वैसे ही मिलने आ जाता है, तो वो क्या होता है, वो आउट ग्रुप पर्सन होता है। गाइस, जो चॉइस है, चॉइस के हिसाब से भी दो मेन टाइप्स बनती हैं ग्रुप्स की। एक होता है वॉलेंट्री सोशल ग्रुप, दूसरा होता है इनवॉलेंट्री सोशल ग्रुप। वॉलेंट्री सोशल ग्रुप वो होता है जिसमें वॉलेंट्री आप शामिल होते हैं, आपकी अपनी मर्जी होती है, आपकी अपनी चॉइस होती है। आप किसी भी जॉब में जाते हो, किसी भी सर्कल में जाते हो, दोस्तों के साथ घुलना मिलना होता है, तो ये बेसिकली आप जो ग्रुप बनाते हो, एक ये होता है वॉलेंट्री सोशल ग्रुप, क्योंकि आपकी इसके अंदर अपनी विश या विल होती है। जबकि इनवॉलेंट्री सोशल ग्रुप भी होता है। इनवॉलेंट्री सोशल ग्रुप वो होता है जो बेसिकली आप अपनी चॉइस से नहीं जाते, आपकी उसमें कोई मर्जी शामिल नहीं होती। जैसे आपने कोई क्राइम किया है तो आपको वहां से उठा के जेल में फेंक देते हैं। जेल में भी एक ग्रुप है क्रिमिनल्स का, आप उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, वहां पे आपको रखा जाता है। या फिर अगर आप पागल हो जाते हैं तो आपको मेंटल हॉस्पिटल में, वहां भी लोग मौजूद हैं जो कि जहनी तौर पे ठीक नहीं होते, तो आप उस ग्रुप का एक हिस्सा बन जाते हैं। बेसिकली
चॉइस के हिसाब से दो ही ग्रुप हैं, एक वॉलेंट्री होता है जिसकी अपनी मर्जी होती है जिसमें शामिल होने के लिए, उस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए, जबकि इनवॉलेंट्री सोशल ग्रुप वो होता है जिसमें आपकी कोई चॉइस नहीं होती। गाइस, जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन या तादाद के मुताबिक भी सोशल ग्रुप की दो मेन टाइप हैं जो कि जॉर्ज सिमल ने दी थी। एक होता है डाइट ग्रुप, दूसरा होता है ट्राइड ग्रुप। डाइट जो है ना वो बेसिकली दो अशखास का जो ग्रुप होता है उसको डाइट ग्रुप कहते हैं, जबकि जो ट्राइड ग्रुप होता है वो होता है तीन अशखास का जो ग्रुप होता है उसको हम ट्राइड ग्रुप कहते हैं। सिमल के मुताबिक वो ये कहता है कि जब दो इंडिविजुअल होंगे उसमें इंटीमेसी तो हाई होती है, वो बॉन्डिंग बड़ी हाई होती है, लेकिन उनकी बिखरने एक बार जब बिखर गया तो ग्रुप टूट जाएगा, तो उसके अंदर जो स्टेबिलिटी भी कम होती है। जबकि जो ट्राइड ग्रुप होता है जिसके अंदर तीन मेंबर होते हैं, उसके अंदर इंटीमेसी थोड़ा सा कम होती है, लेकिन स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर एक मेंबर अगर निकल जाता है तो ग्रुप फिर भी बना रहेगा। गाइस, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से भी सोशल ग्रुप की दो मेन टाइप्स हैं। एक होता है फॉर्मल ग्रुप, दूसरा होता है इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप वो होता है जो कि आप फॉर्मली या तहरीरी हस्बे ज़ाब्ता हस्बे कानून वो ग्रुप बनता है। चाहे पुलिस है, चाहे वो आर्मी है, किसी भी आप फोर्स ज्वाइन करते हो तो बाय लॉ आप चल रहे होते हो, उसका जो मेंबरशिप होती है बाय लॉ होती है, कानून के मुताबिक होती है। जबकि इनफॉर्मल जो ग्रुप होता है जिसके अंदर जो है ना आप इनफॉर्मली इन्वॉल्व होते हो, उसके लिए बाय लॉ आपको जो है ना उसमें शमूलियत लाजमी नहीं है, आप जो है अपनी मर्जी से भी जा सकते हैं, और जो है ना उसके अंदर इनफॉर्मली मतलब गपशप जैसे होती है वो मेंबरशिप होती है। आप किसी भी जॉब सर्विस में काम कर रहे हो तो आपका जो कोलीग्स वगैरह का जो ताल्लुक होता है वो वहाँ का जो आप काम होता करते हैं वो बेसिकली एक फॉर्मल ग्रुप बनता है। जबकि जब कोलीग के अलावा जब आप जाते हैं किसी पार्टी पे जाते हैं या फिर आप किसी ट्रिप पे जाते हैं तो वही ग्रुप जो फॉर्मली होता है वो इनफॉर्मली हो जाता है, क्योंकि उसमें डांस म्यूजिक हर चीज़ चल रहा होता है। तो इस किस्म की हम ओपनली एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, तो ये जो ग्रुप है ये फिर इनफॉर्मल ग्रुप कहलाता है। गाइस, ग्रुप की एक और जो टाइप है वो है आइडेंटिटी के मुताबिक। जब आप शनाख्त शो करते हैं कि मैं किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ या मेरी शनाख्त किस ग्रुप से है, तो उसके मुताबिक जो ग्रुप बनता है, एक टाइप बनती है, वो है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप की जो टर्म है ये बेसिकली हेमन ने दी थी, जबकि इस टर्म को रेफरेंस ग्रुप की जो टर्म है इसको यूज़ सबसे पहले मुजफ्फर शरीफ ने किया था। रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप होता है जिससे आप निस्बत शो कर रहे होते हैं कि मैं बेसिकली यूएनओ एक एनजीओ है, आप उसके मेंबर हैं, तो आप कहते हैं कि मैं यूएनओ एनजीओ से ताल्लुक़ रखता हूँ, या बेसिकली आप पुलिस से हैं तो आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि मैं पुलिस पर्सन हूँ, मैं इस स्पेसिफिक कैटेगरी होती है ग्रुप की, मैं उससे ताल्लुक़ रखता हूँ। या आप किसी भी एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं, या जो भी आपकी जॉब नेचर होती है, तो आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि मैं बेसिकली इस जॉब नेचर से या इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आपका जो शनाख्त है वो ग्रुप की शनाख्त से हो रही होती है। तो इस किस्म का जो ग्रुप होता है ये होता है रेफरेंस ग्रुप। गाइस, जो लास्ट सोशल ग्रुप की जो टाइप्स हैं वो बामुताबिक सोसाइटी होता है। सोसाइटी के मुताबिक भी सोशल ग्रुप्स की टाइप्स बनती हैं, जिसमें पहला है अनसोशल ग्रुप। अनसोशल ग्रुप वो होता है जिसमें आप सोशल नहीं होते, आप अपने ज़ात से अपने काम से काम रखते हो, सोशली नहीं होते हो, क्योंकि आप सोसाइटी में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हो। तो ये सोसाइटी के मुताबिक आपका जो ग्रुप बनता है, मतलब ग्रुप तो बनाओगे आप 3 बंदों का, 5 का या 8 का, लेकिन आप सोसाइटी में इन्वॉल्व नहीं करते, अपने ग्रुप चाहे डिस्कशन करते हैं। लेट्स सपोज जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो 2 या 4 या 5 कैंडिडेट जो है ना आपस में एक कमरे में बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं। बाकी सोसाइटी है उसको इन्वॉल्व नहीं करते या वहाँ पे घुलना-मिलना नहीं होता। ये जो ग्रुप बना है ये है अनसोशल ग्रुप, क्योंकि आप सोसाइटी में ये इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते। सेकंड जो टाइप है सोसाइटी के मुताबिक वो है प्रो सोशल ग्रुप। प्रो सोशल ग्रुप वो होता है जिसमें आप सोसाइटी के इंटरेस्ट के मुताबिक काम करते हो, आप किसी की खिदमत करते हो, आप जैसे अल्फलाई ही जितने भी अदारे हैं, चाहे जितने भी एनजीओज वगैरह हैं, तो ये क्या कर रही हैं, सोसाइटी की लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे होते हैं।
तो आपका जो ज़ाती इंटरेस्ट है वो साइड पे हो जाता है, आप सोसाइटी की फेवर में काम कर रहे होते हो। तो आपका जो भी एक्शन होता है या वर्क होता है या जो ग्रुप उस वक्त बनता है, उस ग्रुप्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व होके सोसाइटी की भलाई करना। तो ये जो ग्रुप है जिसमें आप सोसाइटी के इंटरेस्ट को देखते हो, अपने ज़ाती इंटरेस्ट को साइडलाइन कर देते हो, ये बेसिकली प्रो सोशल ग्रुप कहलाता है। सोसाइटी के मुताबिक जो थर्ड कैटेगरी है सोशल ग्रुप की, वो है एंटी सोशल ग्रुप। एंटी जो वर्ड है ये खुद बता रहा है कि एंटी जो अगेंस्ट होता है। एंटी सोशल ग्रुप वो होता है जो कि सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है। वो जो ग्रुप बनता है वो कलेक्टिवली ऐसे ग्रुप बनाते हैं कि सोसाइटी का जो इंटरेस्ट होता है उसको वो इग्नोर करते हैं। जैसे जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, ये जितने भी गैंग्स होते हैं, ये डकैत डकैत वगैरह होते हैं, ये गैंग मिलकर अपनी ज़ाती मफाद को, ज़ाती जो है ना, चाहे वो दौलत के लिए काम कर रहे हैं या शोहरत के लिए काम कर रहे हैं, तो वो सोसाइटी के इंटरेस्ट को साइडलाइन कर देते हैं, अपने ज़ाती मफाद को वो मद्देनज़र रखते हैं। तो इस किस्म का ग्रुप जो सोसाइटी को साइडलाइन कर दे, सोसाइटी के इंटरेस्ट को इग्नोर कर दे, ज़ाती जो इंटरेस्ट है उसको देखे, तो उसको कहते हैं एंटी सोशल ग्रुप। जो लास्ट टाइप है सोसाइटी के मुनासबत से या उसके मुताबिक, वो है पैसिडो सोशल ग्रुप। पैसिडो जो सोशल ग्रुप वो होता है जिसमें आप सोसाइटी के अंदर काम भी कर रहे होते हो और बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि आप सोसाइटी के अंदर मिलजुल कर काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका पर्सनल या ज़ाती मफाद ही होता है। बेसिकली बज़ाहिर आप ऐसा महसूस होता है कि आप सोसाइटी से उनके साथ सोसाइटी से मिलकर काम कर रहे होते हैं, सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे आप किसी भी जॉब में अगर जा रहे हैं, तो हो सकता है कि 2 मेन ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि सोसाइटी की या किसी एनजीओ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, या तो फलाह इंसानियत हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि हमारा जो रोज़गार हो जाए, हमारा पेट आगे हो जाए, हम अपने बच्चों का रोज़गार यहाँ से हासिल कर सकें, तो ये भी मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है उनका। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव ये हो, आप सोसाइटी की साथ तो काम कर रहे हैं दोनों निस्बत में, लेकिन एक का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि फलाह ही इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, जबकि एक का ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि वो अपने ज़ाती, अपने रोज़गार, अपनी फैमिली के लिए कमाना चाह रहा है, इसलिए वो सोसाइटी की भलाई के लिए मजबूर है, काम करने पे मजबूर है। ये जो ग्रुप कहलाता है पैसिडो सोशल ग्रुप। तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।